नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं डिस्काउंट की क्लास नंबर 5 और ये आपकी डिस्काउंट की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस करवा दी हैं और मैंने इससे पहले जो चैप्टर आपको करवाया था वो करवाया था प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का ही दूसरा भाई आपका डिस्काउंट है। तो लगभग मैंने 85 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में करवाए हैं और लगभग 45-50 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं। तो आप कुछ बच्चे इसको एक चैप्टर में समझ सकते हैं और कुछ अलग अलग भी समझ सकते हैं। अब वो आपकी इच्छा है किस तरीके से चैप्टर को समझना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं डिस्काउंट की क्लास नंबर 5 और ये आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम कल को न्यू चैप्टर आपका शुरू करेंगे। ठीक है, मैथ में तो मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट आज कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास नंबर 5 डिस्काउंट की। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए टाइप नंबर 7 है, तो आप इसको जो है जरूर पढ़ रहे होंगे, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है ना, तो देखिए टाइप नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले मैंने आपको 36 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो चले शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाले 40% के भट्टे तथा 36% तथा 4% के दो क्रमिक भट्टों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन एंड बहुत सिंपल ट्रिक से इसको हम करेंगे। देखिए हर क्वेश्चन का करने के अलग अलग ट्रिक होती है, आपको पता होगा। ठीक है, कुछ टीचर्स अलग टीचर से करवाते हैं, कुछ टीचर्स अलग मेथड से करवाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम वो मेथड इसमें देखेंगे जो इजी से इजी मेथड है और इसमें कम से कम टाइम आपका लगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप किसी से भी मैथमेटिक्स पढ़ें, लेकिन जिससे आप मैथमेटिक्स पढ़ें उसी टीचर को फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे मेथड होते हैं, सारे टीचर्स अलग अलग मेथड बताते हैं। तो इसलिए माइंड को डाइवर्ट ना करें, किसी भी एक टीचर को पकड़ें। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही पकड़ो, आपको जो टीचर अच्छा लगता हो मैथ में आप उसको पकड़ें। आप अलग अलग तरीके ना सीखें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको महापुरुष नहीं बनना मैथ का। ठीक है ना, आपको सिलेक्शन लेना, निकल जाना, बात खत्म। तो इसीलिए मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूँ कि आपको केवल एक टीचर को मैथमेटिक्स में फॉलो करना है। आप मैथ में अच्छे हो जाओगे, उसी के कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आप धीरे धीरे मेथड बनाना खुद भी सीख जाओगे। ठीक है ना, फिर आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन अ बिल ऑफ 1 lakh rupees and two successive discount of 36% and 4%। देखिए मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्काउंट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका सिंगल डिस्काउंट, एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट को बोलते हैं एकल छूट और सक्सेसिव डिस्काउंट को बोलते हैं क्रमिक छूट। तो दोनों मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है क्लास नंबर फर्स्ट में। तो जिस बच्चे ने क्लास नंबर फर्स्ट 2 या 3 या 4 ना देखी हो तो पहले उनको जरूर देखें, वरना आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी तरह से भी सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखें और अपना सिलेक्शन 100% ले लें। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके दो मेथड है वैसे करने के क्वेश्चन के। एक काफी लॉन्ग मेथड है और आपको लॉन्ग के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, आपको भागना है शॉर्ट के पीछे। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, हम वो मेथड आपको समझा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाले 40%, ठीक है ना, कितना 40%, 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे तथा 36% के बट्टे पर 4% के दो क्रमिक बट्टों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे? अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ, दो क्रमिक बट्टों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका 36% दे रखा है, ये आपका 4% दे रखा है। ठीक है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका एक लॉन्ग मेथड है, कॉन्सेप्टली मेथड है, तो उसको पीछे मत भागो। इसमें का क्वेश्चन जब भी आपके पास में आता है आप सिंपली क्या करोगे, 1 लाख का क्या निकाल लोगे आप, 36% और 4%, कितना 36% और 4%। और मैंने आपको बताया है कि क्रमिक छूट किस तरीके से निकाली जाती है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनली आ जाएगा 41440 1440, यानी कि इस ध्यान रखना
देखिए इस क्वेश्चन को करने का लॉन्ग मेथड भी है, तो उससे करने का कोई फायदा नहीं है, आप सीख भी जाओगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। सिंपल है, जब भी आपसे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो 1 लाख रुपए के बिल्कुल मिलने वाले 40% की भर्ती पर 36% या 4% के 2 क्रमिक पट्टों का आंसर ज्ञात कीजिए। तो आप इन दो जो आपके लास्ट वाले 2 क्रमिक पट्टे हैं उनके आप छोड़ निकाल दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1440। चलिए आगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहकों को बिल पर पट्टा देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। पट्टे की दर क्या है? आपसे दर पूछी है। क्या पूछी है? दर आपसे पूछी है कि उसकी दर क्या है। बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अब a merchant marks his goods 20% more than the cost price. He makes 8% profit even after giving discount on bills to customers. What is the discount rate? आपसे क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट रेट आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी मेथड से हम कर रहे हैं। देखिए देखिए कितना क्रय मूल्य अंकित करता है? 20%। ठीक है, कितना करता है? 20%। अधिक अंकित करता है। वह ग्राहकों को बिल पर कितना पट्टा देता है? 8% का। कितना पट्टा देता है? 8% का। तो 8% का पट्टा दे रहा है तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 12% का। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखें, तो भी आपके समझ में आ पाएगी। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए। अब देखिए, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 20% अधिक अंकित करता है तो आपने सुना होगा कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। और अगर हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो परसेंटेज वैल्यू किस पर निकालते हैं? टोटल में निकालते हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120%। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 120%। बोलो, क्लियर है इतनी बात? इसको प्रतिशत में निकालेंगे। बट्टा की दर पूछी है तो दर हमेशा प्रतिशत में निकलती है, मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। बोलिए, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये छोटी छोटी वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको इतनी कैलकुलेशन मेंटली आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए बता देता हूं मैं ये वाली। ठीक है, ये देखो, ये लिखा 12% अपॉन में 120%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 100 तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है? फाइनली आंसर। बोलिए, आया समझ में? ठीक है, जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट में बता सकता है कि हाँ आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको कौन सी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। छोटी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम टाइम मात्र आपको 2 आवर्स मिलेगा। 2 आवर्स से कम का टाइम नहीं है आपको सॉल्व करना। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम आप ये मान के चलो कि आपको 1.5 घंटे में पेपर को खत्म कर देना। ठीक है ना? जो आपके पास में आधा घंटा बचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में उसको करके उसमें टाइम को खराब नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना? अब जब आप आगे बढ़ जाओगे तो लास्ट आपका आधा घंटा आपको मिलेगा, उसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में स्किप किए होंगे। क्लियर है इतनी बात? और ऐसा कब होगा? जब आप प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से करोगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो आपके 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आगे चलते हैं, इन बातों का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अर्पित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। उसे नकद बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए, बताइए, बोलो। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है? मेथड भी बहुत सिंपल है। A businessman marks his goods 20% more than the cost price and gives 20% discount on the
market price, L is the percentage profit or loss in sell, ठीक है ना। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको सिंपल क्या निकाल देना है, 20 का 20% निकाल देना है। जबकि इसमें आपको क्वेश्चन दिया देता है वो कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अंकित करता है, 20% अंकित करता है, ठीक है ना। 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, 20 का 20% निकालना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 20 का 20% निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 से 5 बार काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। बोलिए क्लियर है इसकी बात। हमेशा ध्यान रखना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आता है जिसमें उतना ही अंकित करे और उतना ही प्रॉफिट या लॉस हो, तो हमेशा उसमें आपको हानि मिलेगी, हमेशा आपको क्या मिलेगी, हानि। 4% की हानि मिलेगी, इसका आंसर है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से होंगे, ठीक है ना। चलिए आया समझ में, चलिए आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका टाइप 8 आपका चयन होता है, ठीक है, टाइप 8 आ जाता है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना, देखिए टाइप 8 में क्या बोल रहा है, टाइप 8 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 टाइप नंबर 8, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक 20% लाभ पर व दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ, देखिए जिसमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो, क्या दे रखा हो, विक्रय मूल्य आपको समान दे रखा हो और आपको जितना प्रतिशत का लाभ हो उतने ही प्रतिशत की क्या हो, हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या लगाओगे ट्रिक, इसके लिए ट्रिक होती है आर स्क्वायर अपॉन में 100। और हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो और जितने परसेंट की लाभ हो उतने परसेंट की हानि हो, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें हमेशा आपको क्या होगी, हानि होगी, इतना आपको ध्यान रखना है, हानि होगी, ठीक है ना। अब देखो भाई 20% का लाभ 20% की हानि, तो आपके आगे जगह क्या रखोगे आप, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अपन में कितना आ जाएगा, 100। बोलिए इसका आप सॉल्व कर लोगे तो 400 आ जाएगा, अपन में 100 हो जाएगा, 0 से निकलते कितना हो जाएगा, 4% आ जाएगा, यानी कि 4% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, ठीक है। तो आपका नन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें विक्रय मूल्य समान दे रखा हो दोनों वस्तुओं का और जितने परसेंट का लाभ हो उतने परसेंट की क्या हो रही हो, हानि हो रही हो, तो हमेशा उसके लिए आप क्या ट्रिक लगाओगे, आर स्क्वायर अपॉन में 100 और आर की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू रख दो, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए दो वस्तुओं, ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 25% लाभ पर व दूसरी को 25% हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, हानि होगी। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी, 25 का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 100, 25 का स्क्वायर 6.25 हो, सॉरी 625 होता है अपॉन में 100, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे 6.25% आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, ठीक है। चलिए अब देखो, चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको क्या याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए और टेबल्स याद होने चाहिए। तो जैसे आप लोग 25 का स्क्वायर आ गया, अब सोचो, अब खुद आप अपने दिमाग में सोचो कि आपको 25 का स्क्वायर करना था, वहां पे कितने का, 25 का। अगर आपको 25 का स्क्वायर याद नहीं होगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसकी। अब आप सोचो कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना समय आपका खराब हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे 25 का स्क्वायर याद, दूसरे व्यक्ति को जो आपका कॉम्पिटिटर है, तो यानी कि वो आपसे कम समय लेगा, और जब वो आपसे कम समय लेगा तो आपसे पहले सिलेक्शन ले लेगा। तो इसीलिए आपको भी सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए,
चाहे वो स्क्वायर्स हो, क्यूब हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक है ना। पहली चीज आपको टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है, टेबल्स कम से कम 2 से लेकर आपको 30 तक याद होने चाहिए। तीसरा आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर कम से कम 2 से लेकर 50 तक आपको याद करने हैं। तीसरा आपको क्यूब याद करने हैं 2 से लेकर 30 तक। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपकी कैलकुलेशंस में कम से कम 60 से 70% स्पीड बढ़ जाएगी। एक बार करके देखो, ठीक है, तभी आपको समझ पाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, बहुत ध्यान से समझना, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली को 30% लाभ तथा दूसरी को 30% हानि पर बेचा जाता है। या 30 कर लेना, 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ यहाँ पे आप 30% कर लेना, ठीक है ना। हानि पर कुल लाभ तो बहुत आसान है, यहाँ हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर अपॉन में 100, ये कितना आ जाएगा 900 अपॉन में 100, तो कितना आ जाएगा 9% की हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। तो आई होप कि आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइप चेंज होता है, टाइप नंबर 9, ठीक है, टाइप नंबर 9। नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए टाइप नंबर 9 है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा टाइप चेंज होता है तो इसमें थोड़ा मेथड भी अलग हो जाएगा आपका। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो आप क्या मान लें, विक्रेता ने अंकित कीमत पर यानी कि अंकित मूल्य पर, हमने मान लिया कि अंकित मूल्य कितना है, अपने आप में 100% है। कितना है? 100% है। चलिए इस पर उसने क्या करा है, 10% की छूट दी है, तो 10% की छूट देगा तो कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। 100 का 10% निकालोगे तो 90% आ जाएगा। फिर उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, कितना 30% कमीशन मिलता है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 70%। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी 70%, यहाँ पर कितनी होगी 90%, यानी कि कितने का प्रॉफिट लिया इसने, बोलिए 20 का, और कितने पर लिया है 70 पर। जो जिस पर प्रॉफिट लेता है वो हमेशा वैल्यू कहां की नीचे आती है, एंड प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेट कर ही लो, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 28.4/7%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे, ठीक, तो मेहनत करिए, टाइम दीजिए खुद को, सिलेक्शन आपका 100% होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यदि प्रत्येक 600 रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर, ठीक है ना, यदि प्रत्येक 600 रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी। क्या पूछा आपसे? प्रभावी छूट पूछिए। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए यदि प्रत्येक 600 रुपए कीमत पर 3 शर्टों की खरीद पर, आप रेशियो बना लो इस टाइप के क्वेश्चन में, एमपी का और एसपी का। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए 3 शर्टों पर 3 शर्ट खरीदी जाती है, जिस पर 2 शर्टों की मुफ्त मिलती है, तो यानी कि कितने शर्ट हो जाएंगे, टोटल 5 शर्ट हो जाएंगी। चलिए और कितनी खरीदी जा रही थी, 3, 5 पर 3 खरीदी जा रही थी। बोलिए आ रहा है समझ में इतनी बात? चलिए ठीक है, बोलिए बताइए, बोलिए ठीक। तो यदि प्रत्येक 600 रुपए की कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त की जाती है, यानी कि अब हम कह रहे हैं कि जो आपकी टोटल मार्केट प्राइस वाली शर्टें होंगी वो कितनी होंगी 5, ठीक है। और बेच कितना रहा था, 3 बेच रहा था, तो कितने का प्रॉफिट लिया उसने, 2 का प्रॉफिट।
बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? कितने का प्रॉफिट लिया? 2 का प्रॉफिट लिया। और आपको पता है कि कुल साइड कितनी बेची है? 5, तो 5 अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है, आप इससे काटोगे 5 से 2 बार, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है? फाइनली आंसर है। बोलिए क्या इतना समझ में आ रहा है? तो इसको आप 40% कर लेना, ये थोड़ा आपको गलत हो चुका है। चले आया समझ में? ठीक है, दोबारा समझ लो। यदि प्रत्येक 600 रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर, यानी 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त बिकती है, तो टोटल शर्ट कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है ना। और कितनी बेच रहा था वो? 3 बेच रहा था। तो यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 2 का। कितने और 5 का? 5 अपन में आगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 40% आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए ये बोल रहा है एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है ना। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% भत्ता अतिरिक्त देता है, और तब भी 35% लाभ कमाता है, ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एमपी। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं कर सकते? देखिए आप बताइए। चलिए देखिए बोल रहा है एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है ना। यानी कि खरीदने जाते हैं 15 वस्तु और एक मुफ्त देता है, तो कितनी वस्तु हम लाते हैं? 16 वस्तु। कितनी? 16 वस्तु लाते हैं, और इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? वो 4% का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4% का डिस्काउंट देता है, मैं लिख दूंगा 96 अपॉन में 16। बोलिए यानी कि आप 15 वस्तु लेने जाते हो, एक आपको मुफ्त देता है, टोटल वस्तु कितनी मिलेगी आपको? 16। टोटल वैल्यू वैसे नीचे आती है। और हमेशा ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछ, आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दी, यानी कि आप 15 शर्टें लेने गए, एक शर्ट आपको मुफ्त दी, टोटल शर्ट कितनी हो गई? 16, और आपको 4% का डिस्काउंट दिया, तो 4% का डिस्काउंट दिया तो कितनी हो गई? 96% वैल्यू हो गई। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बावजूद भी वो 35% लाभ कमा लेता है, तो यानी कि 135 आ जाएगा। इसके बावजूद भी वो 35% लाभ कमा लेता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए कितने शर्टों पर कमा लेता है? 15 शर्टों पर। भाई एक तो मुफ्त दे रहा है, तो लाभ कितने पर कमाएगा? 15 शर्टों पर। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलिए बोलिए कर लोगे? इसको आप क्या कैंसिल करोगे तो 6 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे 9 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे तो 3 से 2 बार चला जाएगा, 3 से 3 बार चला जाएगा, और 2:3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बताइए आया समझ में? इतना समझ में आया तो बोलिए हाँ। बताइए क्लियर है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बहुत ध्यान से समझना। A shopkeeper gives a discount of 10% on the mark price of an article, but charges a sales tax of 8% on the discount. If the customers would have paid 3,402 rupees, which includes sales tax, then what will be the mark price? यानी कि आपसे एमपी की वैल्यू पूछ रहा है, मार्क प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि अंकित वैल्यू पूछ रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इस पर अंकित मूल्य पर, लेकिन छूट पर 8% का बिक्री कर लगा देता है। यदि ग्राहक 3,402 रुपए चुकाता है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है, तब अंकित मूल्य क्या होगा? यानी कि आपसे क्या पूछा है? मार्क प्राइस पूछा है आपसे। बोलिए इतना समझ में आया?
तो आपको उधर अंकित मूल्य कितना दे रखा है 10% की छूट पर आपको दे रखा है 3402 रुपए। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। क्या होती है 100%। देखो एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर हमने माना कि अंकित मूल्य कितना है एमपी कितना माना हमने इसका 100% माना है। इस अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देता है। तो आप 100 का 10% निकालोगे और 100% माइनस करोगे तो कितना बचेगा 90%। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए लेकिन जो छूट वो देता है यानी कि 10% की छूट देता है यानी कि 90% आपको पे करना है। और ये कह रहा है लेकिन छूट पर 8% का बिक्री कर लगा देता है। तो इस पर कितने परसेंट का बिक्री कर लगा रहा है वो 8% का। तो 8 90 का क्या निकालोगे आप 8% निकालोगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो 90 का 8% निकालोगे तो इसमें आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 97.2% आ जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है अभी बोल रहा है कि यदि ग्राहक 3402 रुपए चुकाता है यानी कि आपका क्या निकल जाएगा आपको परसेंटेज में कितना चुका रहा है वो 97.2 यानी कि इधर सेलिंग प्राइस कितना है 97.2 है और उधर सेलिंग प्राइस कितना है 3402 है। दोनों को बराबर रख दोगे तो 97.2% बराबर 3402। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। एक की वैल्यू निकालोगे तो 3402 आ जाएगा अपॉन में 97.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि अगर 3402 97.2 है तो 100% क्या है तो उसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और इस वैल्यू को आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे। जिस बच्चे से मेंटली कैलकुलेट नहीं हो रहा है और पेन से भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताएं मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बहुत सिंपल है। ठीक है 3402 दे रखा है 97.2 दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 100 इतने कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए। ठीक है ना पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ा दोगे आपको केवल कैलकुलेट करना है इतना आपसे आना चाहिए। अगर इतना भी आपसे नहीं आएगा तो क्या तो आपको सिलेक्शन लेने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। तो इसीलिए जो छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैंने देखो आपको मैंने स्क्वायर शीट 2 डिजिट स्क्वायर शीट भी आपको मैंने सिखाई है क्यूब भी सिखाई है कुछ मल्टीप्लिकेशन स्पेशल ट्रिक सिखाई है मैंने आपको काफी ट्रिक्स मैंने सिखाई तो आप मेरे चैनल में जाकर के सर्च करिए आपको सारी कैलकुलेशन ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है ना तो तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। तो अच्छी तरीके से पढ़िए। ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है डिस्काउंट का। तो मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आपका पहला रेशियो प्रोपोर्शन दूसरा आपका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट। ठीक है तो इतने सारे चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब तक आपका एसएससी का पेपर होगा जब तक मैं आपको ऑल ओवर मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। टोटल मैथ आपको अच्छे ट्रिकों के साथ में अच्छे मेथड के साथ में आपको मिलती रहेगी। ठीक है तो दृढ़ निश्चय ले लो इस बार चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी हो आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। कब तक तैयारी करनी है डिसाइड कर लो। पूरी जिंदगी तैयारी करोगे या एक साल डट करके तैयारी करके सिलेक्शन लेकर के निकल जाओगे। ठीक है ना क्योंकि पूरी जितना आप आगे निकलोगे जितना आप आगे तैयारी करोगे उतना ही कंपटीशन हाई होता चला जा रहा है। तो कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होगी क्योंकि केवल वही बच्चे तैयारी नहीं कर रहे तो फ्रेशर है क्योंकि काफी टाइम से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे और यूपी पुलिस का इंतजार था। तो इसीलिए अगर आप चाहे फ्रेशर हो इस समय चाहे आप फ्रेशर नहीं हो अगर आप फ्रेशर हो तो आप दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। आप जो रेगुलर पढ़ाई करिए 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता एक पत्थर तो दगे से उछालो यार। ठीक है ना तो इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़िए। आप 100% सफल हो जाओगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है तो मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बने रहिए और जुड़े रहिए हमसे और आगे बढ़िए जिंदगी में सिलेक्शन लीजिए अपना। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एंड नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू धन्यवाद।